नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद और स्मार्ट सॉल्व पेपर्स प्रेजेंट्स छात्र संवाद। यहां हम स्टूडेंट्स के लिए क्या जरूरी है वो सारी चीजें दिखाते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की पहली विधानसभा से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे फैक्ट्स की जो आपके ज्ञान चक्षु खोलने वाले हैं, आपको बहुत कुछ समझाने, दिखाने, बताने, जताने वाले हैं। और इसीलिए आप सब इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखिएगा। विधानसभा जो है वो जगह होती है जहां से कानून बनाए जाते हैं, राज्य के बड़े फैसले किए जाते हैं, सरकार जहां से चलाई जाती है और तमाम सारे लोग जो नेता बनते हैं अलग अलग विधानसभाओं से, जनता को जो रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग विधानसभाओं से, वो उसी विधानसभा में अपनी मांग रखते हैं और उन मांगों को अगर पूरा न किया जाए तो अपनी बात रखते हैं। तो विधानसभा को लोगों को रिप्रेजेंट करने की एक जगह के तौर पे देखा जाता है, सरकार को चलाने की एक जगह के तौर पे देखा जाता है। और ये विधानसभा राजस्थान में पहली विधानसभा जो थी वो कब शुरू हुई, उसमें क्या कुछ हुआ और क्या सब कुछ तथ्य थे, वो सारे तथ्यों से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और ये न सिर्फ तथ्य है बल्कि उन तथ्यों का पूरा विश्लेषण है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्तों पहले ये काम कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे विश्लेषण वक्त रहते मिल पाए और आपके पास तमाम सारी ये बातें वक्त रहते आ पाए। तो राजस्थान की पहली विधानसभा कब शुरू हुई, उसमें क्या कुछ हुआ, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान की पहली विधानसभा में मनोनीत किए गए थे मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास और उनके नेतृत्व में जनवरी 1952 में राज्य में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। देखिए जिस शख्स को यहां आप देख पा रहे हैं ये है जय नारायण व्यास। इनके नेतृत्व में पहला चुनाव हुआ और इनको पहली बार मनोनीत किया गया, क्योंकि शुरुआत में आपको जो मुख्यमंत्री है वो मनोनीत करना पड़ेगा, इसलिए मनोनीत किया गया जय नारायण व्यास। आपको ध्यान होगा कि जोधपुर में जो विश्वविद्यालय है वो भी इन्हीं के नाम पर है, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, क्योंकि ये जो थे वो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे। इसके बाद क्या कुछ हुआ कि कुल जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें जो कुल 160 सीटें थी उनमें से 139 को सामान्य रखा गया, यानी सामान्य जाति के विधायकों के लिए वो सीट आरक्षित हुई। और 16 जो थी सीटें वो शेड्यूल कास्ट के विधायकों के लिए आरक्षित हुई और 5 सीटें जो थी वो शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखी गई। और इस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ। ये पहली विधानसभा की मैं आपको बात बता रहा हूं। पहला आम चुनाव जो हुआ इस विधानसभा के लिए उसमें कांग्रेस के 7 प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए। निर्विरोध चुनने का मतलब यह होता है उनका कोई विरोध ही नहीं हुआ, उनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ तो वोट होने का सवाल ही नहीं उठता। वो खुद ही खड़े थे, उनका विरोध ही नहीं हुआ तो वो निर्विरोध चुन लिए गए। इसके बाद और आगे बात करते हैं। आपको पहली विधानसभा के बहुत सारे तथ्य यहां पर हम बता रहे हैं। प्रथम लोकतांत्रिक सरकार, पहली लोकतांत्रिक सरकार जो थी राजस्थान में वो 3 मार्च 1952 को आई और टीकाराम पालीवाल के नेतृत्व में यह सरकार चुनी गई। टीकाराम पालीवाल, इस नाम को याद रखिएगा दोस्तों। फिर नरोत्तम लाल जोशी जो कि झुंझुनू से निर्वाचित थे, उनको इस पहली विधानसभा का पहला स्पीकर चुना गया। स्पीकर आप जानते हैं विधानसभा को जो कंट्रोल करते हैं वो स्पीकर होते हैं। जैसे फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं 2023 में तो विधानसभा के स्पीकर हैं सीपी जोशी, तो विधानसभा के स्पीकर बनाए गए नरोत्तम लाल जोशी को। उसके बाद ताल सिंह शक्तावत को विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। यानी कि विधानसभा का उपाध्यक्ष वो होता है जो विधानसभा के
अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में विधानसभा को कंट्रोल करता है, वो भी विधायकों में से ही एक होता है। तो ताल सिंह शक्तावत को उपाध्यक्ष बनाया गया और महरवाल संग्राम सिंह राजस्थान के पहले प्रोटेम स्पीकर थे। इस तरीके से स्पीकर का काम बांटा गया और 1 नवंबर 1952 को जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री और टीकाराम पालीवाल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये जो चुनाव हुआ 1952 में, इसमें यहां पर तय हुआ कि मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ही कंटिन्यू करेंगे और टीकाराम पालीवाल जो है वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। इस तरीके से पहली विधानसभा की ये पूरी तस्वीर थी। और आपको आगे बताते हैं, जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बन सके इसलिए किशनगढ़ के क्षेत्र से विधायक चांदमल मेहता की सीट खाली कराई गई और वहां पर अगस्त 1952 में जयनारायण व्यास को विधायक बनाया गया, क्योंकि वो मनोनीत थे, वो किसी सीट पे खड़े नहीं हुए थे और उनको मुख्यमंत्री बनाना था, इसलिए एक सीट को खाली कराया गया जो सीट थी चांदमल मेहता की। किशनगढ़ वो क्षेत्र था जहां से वो सीट खाली हुई और फिर जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री बनाया गया। आपको बता दें कि विधानसभा के अंदर अगर आपको किसी मनोनीत को मुख्यमंत्री बनाना हो तो उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले 6 महीने आपको दिए जाते हैं, जिन 6 महीने के अंदर अंदर उनको किसी क्षेत्र से रिप्रेजेंट करवाना होता है और 6 महीने में एक सीट खाली करवाकर ये इस तरीके से काम हो सकता है। ये एक प्रक्रिया है विधानसभा की। राजस्थान विधानसभा की सबसे पहली महिला विधायक बनी पशोधा देवी, जो 1953 में बांसवाड़ा से उपचुनाव में निर्वाचित हुई थी। यानी कि पशोधा देवी, आप नाम याद रखिएगा। ये सारे सवाल आपके बहुत सारे पेपर्स में आ सकते हैं, अगर स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं तो, और स्टूडेंट्स नहीं भी देख रहे तो ये सामान्य ज्ञान आपके लिए बेहद ज़रूरी है दोस्तों। तो पशोधा देवी जो थी वो पहली महिला विधायक बनी राजस्थान की और ये जो पशोधा देवी थी वो 1953 के उपचुनाव में बांसवाड़ा से निर्वाचित हुई। फिर 13 नवंबर 1954 को मोहनलाल सुखाड़िया को मुख्यमंत्री बनाया गया। आप अगर उदयपुर गए हैं तो उदयपुर में सुखाड़िया सर्किल और बहुत सारी चीज़ें मोहनलाल सुखाड़िया जी के नाम पर हैं। तो ये मोहनलाल सुखाड़िया 1954 13 नवंबर को मुख्यमंत्री बने और सुखाड़िया के मंत्रिमंडल में कमला बेनीवाल को यहां उप मंत्री बनाया गया, जो पहली महिला मंत्री बनी। तो याद रखिएगा, राजस्थान की पहली महिला विधायक की बात करें तो वो पशोधा देवी थी, लेकिन पहली महिला मंत्री जो है वो कमला बेनीवाल बनी। और ये सारे सवाल जो हैं ये आपके लिए बेहद ज़रूरी हो सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कुछ चीज़ छूट गई हो तो आप वीडियो को वापस थोड़ा सा पहले चलाकर सुन सकते हैं। और बातें हम बताएंगे आपको राजस्थान की पहली विधानसभा से जुड़े हुए, ये सारे फैक्ट्स हैं। 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश जो कि अजमेर था, जैसे अभी यूनियन टेरिटरी गोवा है या और भी दमन एंड दीव है, वैसे ही उस वक्त अजमेर भी जो था वो यूनियन टेरिटरी था। यूनियन टेरिटरी का मतलब वो कि वो इलाका जो कि केंद्र सरकार कंट्रोल करती है, वैसा ही अजमेर भी हुआ करता था। उस अजमेर को राजस्थान में विलय कर दिया गया, राजस्थान में मर्ज कर दिया गया और ऐसा करने पर अजमेर की जो 30 जनों की विधानसभा थी वो राजस्थान में मौजूदा जो विधानसभा 160 जनों की थी उसमें विलय हो गई और उससे जो दूसरी विधानसभा के सदस्यों की संख्या बनी वो 190 बन गई। यानी कि 160 में 30 जोड़ेंगे तो 90 होते हैं, 190 बन गई। फिर 1957 में फिर से राजस्थान विधानसभा का पुनर्निर्माण हुआ, पुनर्निर्धारण किया गया और वहां सीटों को कम करके 176 विधानसभा क्षेत्र बनाए गए, 176 हो गए। और फिर वापस 1968 में 184 बनाए गए। फिर वापस पुनर्निर्धारण 1977 में हुआ जहां 200 विधायक बनाए गए और आज तक राजस्थान की विधानसभा में 200 विधायक चल रहे हैं, 200 विधायक हो रहे हैं। उसके बाद अभी तक पुनर्निर्धारण नहीं हुआ।
तो कैसे लगे आपको ये सारे फैक्ट्स? दोस्तों, राजस्थान में हम रहते हैं, हमको राजस्थान के बारे में, राजस्थान की पहली विधानसभा के बारे में जानना चाहिए। ऐसे ही कुछ फैक्ट्स लेकर, कुछ ज्ञान की बातें लेकर हम आपके समक्ष लगातार आएंगे, क्योंकि आसान भाषा में आपको अगर इस ज्ञान से रूबरू करा सकें तो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर आपके मौजूदा सामान्य ज्ञान में भी बढ़ोतरी हम कर पाएंगे। और ऐसे ही वैल्यू एडिशन के लिए, ऐसे ही विश्लेषणों के लिए आपको राजस्थान संवाद और स्मार्ट सॉल्व पेपर्स की ये मुहिम के साथ लगातार जुड़े रहना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें फेसबुक, ट्विटर, हर जगह आप मिल जाएंगे, हर जगह आपको हम मिल जाएंगे, तो हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। नमस्कार। हर साल हजारों छात्र परीक्षा की तैयारी के लिए स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज पढ़ते हैं और उन्हें परीक्षा में बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। कई छात्र विश्वविद्यालय से किताबें भी नहीं खरीदते हैं और केवल 1 सप्ताह की श्रृंखला के साथ अध्ययन करते हैं और वे बहुत आसानी से पूरे नॉलेज और इंफॉर्मेशन के साथ परीक्षा पास कर सकते हैं। यदि आप राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और अपनी वार्षिक या फिर सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। 1 सप्ताह की श्रृंखला से अध्ययन करना छात्रों के लिए कई तरह से सहायक होता है, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाने वाले अधिकांश प्रश्न 1 सप्ताह की श्रृंखला में उपलब्ध होते हैं। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में BA, BSc, BCOM, MA, MSc, MCOM पाठ्यक्रमों के छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए स्मार्ट 1 वीक सीरीज को डाउनलोड और उपयोग कर सकते हैं। BA, BSc और BCom जैसे सभी UG पाठ्यक्रमों के लिए स्मार्ट 1 वीक सीरीज जारी कर दी गई है। ये सभी सीरीज विश्वविद्यालयों द्वारा सत्र 2021 से 22 के लिए जारी पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार की गई है। छात्र लेख में नीचे उपलब्ध प्रत्यक्ष लिंक से पहले दूसरे और अंतिम वर्ष के लिए 1 सप्ताह की श्रृंखला की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज के साथ परीक्षा की तैयारी के टिप्स। पढ़ाई के समय का स्केड्यूल बनाएं, समय का सदुपयोग करें, हर पेपर के सिलेबस को समझें, रिवीजन के लिए नोट्स बनाएं, त्वरित तैयारी के लिए 1 सप्ताह की श्रृंखला का प्रयोग करें, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों और मॉडल पेपर्स को हल करें। परीक्षा की तैयारी के लिए और अच्छे अंकों से पास होने के लिए स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज खरीदें और सभी को सलाह भी दें।